बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ वॉइस ऑफ लॉ। आज हमारा जो ये एपिसोड है ये बहुत ही अहम है, क्योंकि आज हमें ज्वाइन किया है मुल्तान बार कौंसिल से और मुल्तान हाई कोर्ट बार से बहुत ही अहम शख्सियात। मैं आज की एपिसोड स्टार्ट करने से पहले एक बहुत ही फेमस कोटेशन को यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा, जो कहता है द ऑपोजिट ऑफ पॉवर्टी इज़ नॉट हेल्थ, द ऑपोजिट ऑफ पॉवर्टी इज़ जस्टिस। जस्टिस हर माशरे के लिए इंतहाई अहम है, और जस्टिस तब हो सकता है जब हकदार को उसका हक मिल सके। सुप्रीमेसी ऑफ लॉ वाहिद चीज़ है जिसे हम रूल ऑफ लॉ भी कहते हैं, जो भी किसी भी सोसाइटी में जस्टिस को मेंटेन करने के लिए इंतहाई ज़रूरी किरदार अदा करता है। हमारे साथ जो मेहमान आज मौजूद हैं, उन्होंने सुप्रीमेसी ऑफ लॉ को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए और रूल ऑफ लॉ की इम्प्लीमेंटेशन के लिए बहुत अहम इकदाम किए हैं। आए, मैं आपको उनसे तारुफ करवाना चाहता हूँ। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर मार हसीब कादिर साहब, जो कि जनरल सेक्रेटरी हाई कोर्ट बार एसोसिएशन मुल्तान है, और इसके साथ साथ ये एक्स जनरल सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन मुल्तान भी रह चुके हैं। सर, वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं मिस्टर सज्जाद हुसैन टांगरा साहब, जो कि मेंबर पंजाब बार कौंसिल हैं और इससे पहले जनरल सेक्रेटरी हाई कोर्ट बार एसोसिएशन मुल्तान भी रह चुके हैं। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू। सबसे पहले सर, आपको आईएसपी स्टूडियो में खुशामदीद कहते हैं, और आपसे सर मैं पूछना चाहूँगा कि आपको आईएसपी का एटमॉस्फेयर कैसा यहाँ पे लगा है? बहुत बहुत शुक्रिया। पहला मेरा चांस था, मैंने आईएसपी विज़िट किया है तो बहुत अच्छा लगा है, और बड़ा अमेजिंग, बड़ा बहुत अच्छा कैंपस, बहुत अच्छे लॉन्स, बड़े वेल मेंटेन्ड, और बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर। मुझे बहुत खुशी हुई कि मुल्तान में जो है एक एजुकेशन के हवाले से जो हम जनूबी पंजाब पसमानदा खिता गिना जाता था, उसमें आईएसपी जैसा इंस्टीट्यूशन है। मुझे बहुत खुशी हुई। बहुत शुक्रिया सर। अच्छा सज्जाद साहब, लॉ डिपार्टमेंट आपने विजिट किया होगा, क्योंकि हमारा जो प्रोग्राम है वॉइस ऑफ लॉ वो लॉ डिपार्टमेंट के तवस्सुल से है, और आपने लॉ डिपार्टमेंट विजिट किया है, तो उसके बारे में आपके क्या रिव्यूज़ हैं कि किस तरह का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे बहुत खुशी हुई है आज इस इदारे को देखकर, और ख़ास तौर पे जो अपना लॉ की क्लासेस शुरू की हैं आईएसपी ने, तो ये एक जनूबी पंजाब में बहुत अच्छा इक़दाम है आईएसपी इंस्टीट्यूशन का। और मैं ये समझता हूँ कि इससे लॉ की जो एजुकेशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा इस इलाके में फैलेगी और लोगों को फ़ायदा होगा। और बेहतरीन देखा है मैंने आईएसपी का जो लॉ डिपार्टमेंट है, जो लॉ फैकल्टी है। मेरी तमाम जो यहाँ पे हमारे लेक्चरार पढ़ा रहे हैं उनसे मुलाकात हुई है, सारे इंतहाई क्वालिफ़ाइड लोग हैं, और इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में ये इदारा इस प्रोफेशन की बड़ी खिदमत करेगा, अच्छे वकील पैदा करेगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सर। वॉइस ऑफ लॉ ने, साउदर्न लॉ सोसाइटी ने, डिपार्टमेंट ऑफ लॉ ने, आईएसपी ने ये एक प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया है, जो जिसके लिए मैं निहायत शुक्रगुजार हूँ आईएसपी के एडमिनिस्ट्रेशन का, जो कि लॉ लीगल एजुकेशन की अवेयरनेस के लिए इस तरह के सेमिनार्स जो है वो मेंटेन करवा रहे हैं, ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं, और इस तरह के जो एपिसोड्स हैं वो करवा रहे हैं जो रेगुलर बेसिस पे हो रहे हैं, जिससे जो लॉ के स्टूडेंट्स हैं उनमें और जो जनरल पब्लिक है उसमें बहुत ज़्यादा लीगल अवेयरनेस जो है वो क्रिएट कर रहे हैं। क्रिएट कर सर, बहुत सारे लोग आपको देख भी रहे हैं, और आपको हाई कोर्ट में देखते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में देखते हैं, लेकिन आपके बारे में जानना भी चाहते होते हैं, तो ये प्लेटफॉर्म उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है कि वो इसको देखें और आपके बारे में जान सकें। सर, अपने बारे में कुछ बताएं कि आपकी अर्ली एजुकेशन कहाँ से है, आपने एलएलबी की डिग्री कहाँ से की है, इस प्रोफेशन को आपने ज्वाइन कब किया, या ये प्रोफेशन आपने लाइक कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो कहते हैं कि जी हमने कुछ और नहीं करना था, लॉ ही सिर्फ करना था, कुछ कहते हैं कि नहीं जी हम एक्सीडेंटल थे जो इस प्रोफेशन में आ गए और अब हम इसको मेंटेन करें। तो आपकी सर अर्ली एजुकेशन के बारे में आप कुछ बताएं। जी, मैं यही मुल्तान में लासाल हाई स्कूल से मैंने जो मेरी अर्ली एजुकेशन थी वहाँ से है। उसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज बोसन रोड से
FA BA वहाँ से है, मुल्तान बोर्ड से, और उसके बाद BZ से लॉ किया मैंने। और 2004 में मैंने ज्वाइन की बार एसोसिएशन 5 में मैं इनरोल हुआ, और बिल्कुल बाय चॉइस इनरोल हुआ। हमारी फैमिली में कोई भी जो है पहले से कोई वकील या इस शोबे से ताल्लुक़ रखने वाला कोई नहीं है, तो अब मैं इस प्रोफेशन में आया 2005 में। चलें सर, मतलब आपने ये जो प्रोफेशन है ये आपकी अपनी चॉइस है, हाँ जी, बिल्कुल। तो आई होप कि आपको इसके ऊपर कोई अभी तक पछतावा नहीं हुआ होगा नहीं, इस मैं प्रोफेशन नहीं अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्र है। मैं जो है जो मैं देखता हूँ तो मुझे बल्कि फ़ख्र होता है जो आजकल के हालात हैं, और आप देखते हैं मुल्क के जो हम रूल ऑफ लॉ के हवाले से खुसूसन, तो मैं जब देखता हूँ बार एसोसिएशंस का रोल, तो मुझे फ़ख्र होता है कि मैं भी हिस्सा हूँ बार एसोसिएशन का। बार एसोसिएशन की पूरी एक हिस्ट्री रही है इंसानी हकूक़ के हवाले से और बिल्कुल सोसाइटी ऐसा में है। अवेयरनेस के हवाले से, तो बहुत खुशी होती है मुझे कि मैं इस प्रोफेशन का हिस्सा हूँ। बिल्कुल ऐसा है सर। सजाद साहब, आपके लिए एजुकेशन कहाँ से है बेसिकली? हाँ, बेसिकली मेरा ताल्लुक़ कबीरवाला से है, ज़िला खानेवाल, तहसील कबीरवाला। मेरी अर्ली एजुकेशन कुछ अरसा खानेवाल में रही, फिर मैंने कबीरवाला हाई स्कूल से मैट्रिक की थी, फिर खानेवाल से मैंने BA किया, और फिर मुल्तान लॉ कॉलेज से मैंने LLB किया 1997 में, और 1998 में मैंने ये प्रोफेशन ज्वाइन किया। और 1998 में आपने ये हाँ, प्रोफेशन 1998 में ये प्रोफेशन मैंने ज्वाइन किया। मलक फैज़ रसूल लॉ चैम्बर, मेरे उस्ताद मोहतरम मरहूम मलिक इकबाल रसूल साहब थे, सिविल के एक नामी ग्रामी वकील थे, और मैं अपने उस्ताद के साथ तकरीबन 10 साल उनके साथ मैंने अप्रेंटिसशिप की, सिविल मैटर्स में देखता हूँ। तो उन्हीं की दुआओं का नतीजा है कि आज जो कुछ दिया है, वालदैन की दुआएं और अपने उस्ताद की दुआएं हैं। अच्छा सर, लॉ में कुछ लॉयर्स हैं जो क्रिमिनल की प्रैक्टिस बहुत अच्छी करते हैं, कुछ सिविल की बहुत अच्छी प्रैक्टिस करते हैं, रेवेन्यू की करते हैं, तो सर आपकी स्पेशलिटी किस चीज़ में ज़्यादा है? आप क्रिमिनल केसेस को ज़्यादा डील करते हैं, रेवेन्यू को, या ओवरऑल सब केसेस को देखते हैं? नहीं, मैं मिसलिनियस काम कर रहा हूँ, रेवेन्यू को छोड़ के। कुछ काम छोड़ के, जैसे टैक्स और रेवेन्यू को छोड़ के, बाकी मिसलिनियस काम जो है वो मैं कर रहा हूँ, अच्छा सर, फौजदारी मेरा भी, सिविल भी, और क्योंकि लीगल एडवाइज़र हूँ रेलवेज़ का, बैंक ऑफ पंजाब और ZTBL का, तो इसलिए मिसलिनियस काम ही मैं कर रहा हूँ। ये सर यकीन करें, कुछ जो अब हमारे अपकमिंग लॉयर्स हैं, ये उनके लिए वाकई एक इंस्पिरेशनल वीडियो है, एपिसोड है, कि वो इन आपके इस सेमिनार से और आज की इस एपिसोड से बहुत कुछ सीखने को उनको मिलेगा। तो मैं फिर भी आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमें टाइम दिया। मेरा सर सवाल सजाद साहब से है कि सर आप किस चीज़ की प्रैक्टिस ज़्यादा करते हैं? क्रिमिनल साइड की करते हैं या फैमिली केसेस में, किस में आपकी स्पेशलिटी? मैंने जैसे पहले गुजारिश की है, हमारा मलिक फैज़ रसूल लॉ चैम्बर्स के नाम से एक लॉ फर्म है, जिसमें तकरीबन हम हर साइड पे प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन हमारी स्पेशलिटी सिविल लॉज में है। सिविल लॉज को हमारा चैम्बर ज़्यादा देखता है। उसमें हर किस्म का जो मतलब है कि सिविल कोड के नीचे केस हो गए, फैमिली लॉज केसेस हो गए, बैंकिंग के केसेस हो गए, ये तमाम हमारी स्पेशलिटी है। अच्छा सर, जो वकला यहाँ से जाते हैं, माशाल्लाह आप ख़ुद जब इस फील्ड में आए हैं बड़े यंग हैं, और अभी भी माशाल्लाह से आपकी कोई यंग एज ही है, तो जो नए नए वकला सर हमारे कचहरी में आते हैं, हाई कोर्ट में आते हैं, तो कौन से ऐसे मसाइल हैं जो वो फेस करते हैं? और मैंने अक्सर ऐसा फ़ील किया या देखा है कि जो वकला ताज़ा जाते हैं यहाँ से, अभी फ्रेश ग्रेजुएट्स होके जाते हैं, तो उनकी या तो कोशिश होती है कि वो उसको कचहरी को स्किप करें, या इस तरह के कोई टैक्टिक्स यूज़ करते हैं कि कचहरी से भागना पड़ जाए। तो ऐसे कौन से इश्यूज़ हैं जो वो बार में देखते हैं तो वो वहाँ से जाते हैं, या कुछ ऐसे मसाइल जो सीनियर्स की तरफ से पेश आते हैं? इस बारे में सर आप क्या कहेंगे? जी, जो नौजवान वकला कचहरी जब आते हैं, तो एक तो सबसे पहले जो हम किताबों में पढ़ते हैं, और फिर इंटायरली डिफरेंट होता है जब आप ग्राउंड पे आते हैं और उस लॉ को इम्प्लीमेंट करने चलते हैं। तो उसके लिए कोई बाकायदा उनका एक उस तरह के लिए वो ज़हनी तौर पे और तैयार नहीं होते। इस वजह से उनको काफ़ी अरसा जो है वो मसाइल का सामना करना पड़ता है, और एक सख्त दौर जो है उसमें से वो गुज़रते हैं, जिसमें उनको एज़ सच कोई ऐसी मॉनेटरी बेनिफिट्स भी नहीं होते। तो उस दौरान में जो है काफ़ी लोग जो है वो इधर उधर स्विच करते हैं मुख्तलिफ़ जॉब्स में।
तो वो मेरा एक सजेशन है बतौर तालिब इल्म कि अगर आप जो है अगर आप मुस्तकिल मिजाजी से किताब के साथ अपना रिश्ता कायम रखें तो और एक ज़हन में रखिएगा वकील अगर आपने वकील रहना है तो आपको वो रिश्ता तो कायम करना ही पड़ेगा। अगर आप या तो अपनी मर्ज़ी से कर लें या फिर जबरन आपको वो करना पड़ेगा। अब तो वैसे बहुत सी सहूलियात हैं, आप बहुत सी पीएलडी साइट्स हैं, आप सोशल मतलब ये जो डिजिटल हमारे पास मीडिया है इसका भी सहारा लेके बहुत ज़्यादा अवेयरनेस जो है अब है बड़ी नौजवानों में। तो ये है कि आप जब नौजवान आते हैं वहाँ उनको ये मसाइल का सामना करना पड़ता है और इससे वो काफ़ी डिसहार्ट भी होते हैं। उसके लिए सही तरीका ये है कि वो आएँ और प्रॉपर कुछ चैम्बर्स को ज्वाइन करें। तो अभी पिछले कुछ सालों में ये एक ट्रेंड देखने में आ रहा है कि जो नौजवान आते हैं कचहरी वो खुद अपनी एक दोस्तों का एक छोटा सा ग्रुप होता है या वो आपस में ही आके आते ही काम स्टार्ट कर देते हैं। वो जो 5-7 साल वाला पहले एक आप ट्रेनिंग सेशन कह लें उसे, उसके लिए वो बाकायदा किसी उस्ताद और चैम्बर को जब तक ज्वाइन नहीं करते तो आपकी कैपेसिटी बिल्डिंग जो है वो नहीं हो सकती उस हवाले से। बिल्कुल ऐसे है सर। आजकल के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने दो वर्ड्स को सर उन्होंने रिप्लेस कर दिया है। वर्ड्स दो यूज़ होते हैं, एक होता है अर्निंग और एक है लर्निंग। तो जो नए वकला हैं उन्होंने लर्निंग को ख़त्म करके अर्निंग का जो प्रोसेस है वो अडॉप्ट किया हुआ है। तो वो जो आने वाले वकला हैं उनके लिए मेरा ये उनके लिए पैगाम है कि वो अर्निंग बाद में सीखें, पहले उसके लिए डिज़र्विंग हो। और डिज़र्विंग वो तब हो सकते हैं जब उन्हें कुछ आता होगा। तो पहले लर्न करें, फिर डिज़र्व करें और फिर अर्न करें। इसके साथ हम चलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक पे। शॉर्ट ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे। हमारे अभी बहुत सारे ऐसे अहम सवालात हैं जिनका जवाब हमें अपने इन गेस्ट से लेना है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। Institute of Southern Punjab Multan, the largest and pioneer degree awarding institute in South Punjab region. वेलकम बैक डियर ऑडियंस। तो हम अपने लास्ट टाइम इस सवाल पे थे कि वकला जो आजकल नए आए हैं मार्केट में, जिसको हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट कहते हैं, तो वो किन मसाइल का शिकार हैं। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स को चाहिए कि वो अपने मसाइल को खुद ही हल करें। और सबसे बड़ा मसला जो आजकल के स्टूडेंट फेस करते हैं वो यही है कि वो अर्निंग करना चाहते हैं, लर्निंग नहीं करना चाहते। तो उनके लिए मेरा ये पैगाम है बतौर एक उस्ताद, बतौर एक होस्ट, बतौर एक वकील के, कि वो सबसे पहले सीखें, सबसे पहले वो लर्निंग करें, उसके बाद वो डिज़र्व करें और उसके बाद अर्निंग की तरफ आएँ। हम अपना प्रोग्राम कंटिन्यू रखते हैं और अपने अगले सवालात के जो जवाब आते हैं वो अपने इन मोअज़्ज़िज़ मेहमानों से लेते हैं। सर, डिस्कस जैसे हम कर रहे थे कि नए जो वकला हैं वो अर्निंग की तरफ जो है वो ज़्यादा फोकस रखते हैं और लर्निंग का जो प्रोसीजर है वो अडॉप्ट नहीं कर पाते, जिनसे नुकसान ये होता है कि या तो वो अपना प्रोफेशन को शिफ्ट करते हैं या इस प्रोफेशन को स्किप कर देते हैं, जो कि उनके लिए बाद में प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत ज़्यादा मसाइल पैदा कर देता है। मेरा सर सवाल सजाद साहब से है कि सर आप 2014 में जनरल सेक्रेटरी भी रहे हैं हाई कोर्ट बार एसोसिएशन मुल्तान के, और साथ में आपने 2 साल सर्व किया एज ए मेंबर लीगल एजुकेशन कमेटी का। तो सर आपने वकला के लिए ऐसे कौन से इकदाम किए हैं जो काबिल सताइश रहे हों या जिनको आप यहाँ पे मेंशन करना चाहें? जहाँ तक इस प्रोफेशन की बेहतरी का सवाल है, बतौर मेंबर पंजाब बार कौंसल मैं 2 साल
लीगल एजुकेशन कमेटी का मेंबर रहा हूँ। तो उसमें हमने जो इस प्रोफेशन की बेहतरी के लिए काम किया है वो हमने इम्प्लीमेंटेशन कराई है सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट 2018 की जो थी, जिसमें उन्होंने जो 3 इयर्स प्रोग्राम था LLB का, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म जारी किया था कि इसको ख़त्म किया जाए और 5 साल प्रोग्राम जो इंट्रोड्यूस हुआ था उस पर अमल दरामद कराया जाए। एक तो वो जजमेंट पे अमल नहीं हो रहा था और 3 इयर्स प्रोग्राम वैसे ही चल रहे थे, बैक डेटेड एडमिशन हो रहे थे, जिससे कि इस प्रोफेशन में बहुत ज़्यादा एक बल्क में एक वकला की तादाद आ रही थी, जो कि जैसे समझें कि बैक डोर से आ रही थी, बोगस एडमिशन्स के ज़रिए आ रही थी। और 2 साल जो हमने पिछले काम किया अपनी इस कमेटी में, हमारे चेयरमैन मोहम्मद अहमद क्यूम साहब थे, उसमें हमने ये चीज़ यकीनी बनाई कि 3 साल के एडमिशन अब आइंदा नहीं होंगे, बैक डेटेड कोई एडमिशन नहीं होगा, बोगस कोई एडमिशन नहीं होगा। जैसे उसको हम देख भी रहे हैं कि बहुत स्ट्रिक्टनेस है इस बारे में। अल्हम्दुलिल्लाह कि वो हम उसमें कामयाब हुए हैं। उसके लिए हमें 2 साल बड़ी मेहनत करनी पड़ी है, लेकिन हम उसमें कामयाब हुए हैं और लीगल एजुकेशन कमेटी पंजाब बार की कोशिशों से वो 2 साल का 3 साल वाला सिस्टम ख़त्म हो चुका है इस वक्त। दूसरा, हमने बार वोकेशनल कोर्स, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में बार वोकेशनल कोर्स का आर्डर था कि जो वकील जो न्यू एंट्रेंस जो है वो बार वोकेशनल कोर्स करके आएगी उसको लाइसेंस दिया जाएगा। तो इस पे भी अमल दरामद नहीं हो रहा था। हमने 2022 से बार वोकेशनल कोर्स पंजाब बार कौंसिल में शुरू करवा दिए हैं। वहाँ पे पहला हमने रोल मॉडल दिया है, हमने वहाँ पे बार वोकेशनल कोर्स करवाए हैं। अब ये हम सब डिवीज़नल लेवल तक ये बार वोकेशनल कोर्स कराएंगे ताकि हर नौजवान वकील अपने ही तहसील लेवल पे बार वोकेशनल कोर्स करके पंजाब बार का वकालत का लाइसेंस हासिल कर सके। उसके साथ साथ पंजाब बार जो है इस वक्त मैं IT कमेटी का भी मेंबर हूँ पंजाब बार कौंसिल का, और जो हम सबसे अहम काम करने जा रहे हैं जिसका फ़ायदा, जिसका बेनिफिट इस प्रोफेशन को लॉन्ग लास्टिंग होगा, वो हम बायोमेट्रिक सिस्टम करने जा रहे हैं। हम वकला को रजिस्टर करने जा रहे हैं ऑनलाइन। ये अब तक का मुझे लगता है कि सबसे अच्छा एक हाँ जी बिल्कुल। उसमें ये होगा, वो जिस वक्त ये सारे वकला ऑनलाइन हो गए, उसका फ़ायदा ये होगा कि जो हम में जाली वकला का एक अंसर पाया जाता है, जो कि बैक डोर से आ जाते हैं और जाली लाइसेंस बनवा के और वो अदालतों में पेश हो रहे होते हैं, उससे एक जो जेन्युइन वकील होता है उसके राइट्स जो हैं वो सलब हो रहे होते हैं, वो कदगन उस पर लग जाएगी और वो सामने आ जाएंगे। और इसके साथ साथ जो है इस प्रोफेशन में मज़ीद बेहतरी आएगी और उससे हमारा जो प्रोसेस है इलेक्शंस का, जो हमारा इलेक्शन का प्रोसेस है वो भी साफ शफाफ होगा। ये बहुत एक किस्म का एक बड़ा काम है जो कि पंजाब बार कौंसिल ने जिस पे काम शुरू कर दिया है। कुछ बारें हमने बायोमेट्रिक कर दी हैं। अब उसके बाद हमने एक डेट मुकर्रर की है कि एक फ़लाँ डेट तक, मेरे ख्याल है उसको थोड़ा हम एक्सटेंड करेंगे, अगस्त तक ले जाएंगे। उस डेट तक वकला जो ख़ुद को रजिस्टर करा लेंगे ऑनलाइन, वो इस साल वोट का राइट उनको मिलेगा। जो नहीं करा सकेंगे वो उसका वोट का राइट नहीं होगा। तो ये जिस वक्त वकला सारे रजिस्टर्ड हो गए तो हमारा ये मसला ख़त्म हो जाएगा जैली वकील वाला। और एक उस पर एक जो एक वकला कम्युनिटी में ज़्यादातर जो प्रॉब्लम पैदा होते हैं, जो बैड नेम आता है, कि वो उन जैली वकला की वजह से आता है। मेरे नज़दीक सज्जाद साहब कि इस तरह का जो स्टेप है ये ज़रूरी भी है। जी जी। क्योंकि जो चंद मुट्ठी भर वकला हैं जो कि फ़ेक आइडेंटिटी के साथ बार में एंटर होते हैं, या जिनके पास लाइसेंस नहीं होता, फेक लाइसेंस के साथ आते हैं, या प्लांटेड वकला भी हम कह सकते हैं, इस तरह के होते हैं, इनसे जो एक पूरी कम्युनिटी है, लॉयर्स की कम्युनिटी, वो इफ़ेक्ट होती है। तो उन चंद वकला की वजह से पूरी कम्युनिटी जो है वो डिस्टर्ब हो रही होती है और उनका नाम ख़राब हो रहा होता है। तो ये इंतहाई प्रोडक्टिव एक आपकी एफ़र्ट है। तो अल्लाह करे आप इसको इस तरह से मेंटेन करें और लीगल एजुकेशन की जो क्वालिटी है उसको आप इस तरह से मेंटेन करवाते रहें। मेरा सवाल रसीब साहब से है कि सर 5 साल का जो ये लॉ हमने कर दिया है, या आप लोगों ने जो इसको करवाई, इम्प्लीमेंटेशन करवाई है, तो ये एक बहुत प्रोडक्टिव एक्टिविटी है। तो सर आपको क्या लगता है कि जो 5 साल
का पीरियड करके जो लॉयर्स कम्युनिटी में आते हैं उनमें, और इससे पहले क्योंकि आप तो कब से ही हैं इस प्रोफेशन में, माशाल्लाह आपका बड़ा एक्सपीरियंस है, और जो 3 साल प्रोग्राम करके आए हैं उनमें आपने से क्या डिफरेंस फील किया है 5 साल के किए हुए लॉ के स्टूडेंट में और 3 साल में जो जिन स्टूडेंट्स ने लॉ किया है वो जो आए हैं उनमें कोई डिफरेंस आपने फील किया? जी बिल्कुल, इंशाल्लाह ताला जब ये लोग आएंगे अदालतों में तो हम उम्मीद करते हैं कि ये ज़्यादा प्रोफेशनल और ज़्यादा किताब के साथ जुड़े हुए, मुझे लगता है कि आपको पता है एक ज़माने में लॉ जो है वो बहुत ही आसान था, बल्कि बड़ी आसानी से आप लॉ पास भी कर लेते थे और वो सभी तरह का डिग्री अवॉर्डिंग का जो वो था वो भी कोई इतना मौसर नहीं था। तो अब जैसे इसे बाकायदा एक प्रोफेशनल डिग्री के तौर पे जो है पंजाब बार कौंसल और पाकिस्तान बार कौंसल ने इस ज़रूरत को समझा है और इस पे बड़े एहसन जो है ये बड़ा बर वक्त और एहसन वो किया। इससे इंशाल्लाह ताला बार एसोसिएशन के माहौल में जो है आने वाले वक्तों में इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छा असर पड़ेगा इससे। अभी सर आपने एक निहायत ही खूबसूरत बात की कि जो लॉयर्स के ये एक प्रोफेशन डिग्री, प्रोफेशनल डिग्री है, तो मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा कि ये प्रोफेशनल डिग्री के साथ साथ ये जो प्रोफेशन ये ऑब्लिगेशन है। आप ह्यूमन राइट्स के प्रोटेक्टर हैं, जो लॉयर्स हैं या जुडिशरी है वो कस्टोडियन है ह्यूमन राइट्स की, वो कस्टोडियन है कॉन्स्टिट्यूशन की, वो कस्टोडियन है वुमेन्स राइट की। तो हर किस्म के सिविल राइट्स, आपके क्रिमिनल राइट्स, इन सब की जो कस्टोडियन है, जो इसको प्रोटेक्ट करती है, वो आपकी जुडिशरी है, वो आपके लॉयर्स हैं। तो एक ऐसे माशरे का कॉन्सेप्ट अगर हम सोचें, अगर हम इमेजिन करें कि एक ऐसा माशरा हो जिसके अंदर लॉ ना हो, एक ऐसा माशरा हो जिसमें लॉ एग्जिस्ट करता हो लेकिन उसकी इन्फोर्समेंट ना हो, तो वो माशरा कम और एक जंगल का कानून ज़्यादा होता है। और जंगल के अंदर इंसान तो रह सकते हैं या नहीं रह सकते, ये मेरा सवाल सबके लिए है। तो सर हसीब साहब से मेरा अगला सवाल है, सर माशाल्लाह आपको 2014 में भी वकला ने सेलेक्ट किया, उसके बाद अब आप मौजूदा जो हैं वो जनरल सेक्रेटरी हाई कोर्ट बार एसोसिएशन मुल्तान भी हैं, और यंग वकला जो हैं वो आपको पसंद भी करते हैं, और आपको दोबारा सेलेक्ट करना इसी बात की निशानदेही करते हैं कि वकला आपको पसंद करते हैं और आप पे एतमाद करते हैं, कॉन्फिडेंस रखते हैं। ऐसे सर कौन से स्टेप हैं जो आप इंश्योर कर रहे हैं कि जो आने वाले वकला हैं उनकी नुमाइंदगी के लिए, उनकी बेहतरी के लिए जो आप लोग अडॉप्ट करने जा रहे हैं या अब तक अडॉप्ट किए हैं, या वो जो वकला जब आपकी बार में एंटर होंगे तो वो एक डिफरेंस में फ़ील करेंगे अब की एडमिनिस्ट्रेशन में और लास्ट एडमिनिस्ट्रेशन में? जी हम कोशिश कर रहे हैं कि जो नए आने वाले वकला हैं उनके लिए हम जो है कोई सेमिनार्स करवा सकें जिससे उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग हो, और एजुकेशन सेशंस कह लें उन्हें। उसके लिए हमने जो है जजिस से भी रब्ता किया है और उन्होंने मेहरबानी की है कि आमादगी ज़ाहिर की है। बार में आके लेक्चर्स का एक हम सिलसिला शुरू कर रहे हैं जिसमें फ़ौजदारी के वकला जो है वो हम टॉपिक्स उन्हें देंगे और उस पर वो रहनुमाई फरमाएंगे नौजवान वकला की और हमारी, हम सब की। और इसी तरह सिविल के भी जो होंगे, टैक्स के, हम एक टॉपिक सिलेक्ट करेंगे और उसके लिए हम वर्कशॉप्स जो है वो करने का इरादा रखते हैं। तो उसके लिए इंशाअल्लाह ताला एक उम्मीद करते हैं कि ये अच्छा इकदाम होगा नौजवान वकला के लिए। अच्छा, इसमें सर मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि जो अब स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स ऑफ लॉ हैं, उनके लिए मुझे लगता है कि हाई कोर्ट का जो विज़िट है वो ज़रूरी होना चाहिए। हाई कोर्ट का, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का, इवन के सुप्रीम कोर्ट का भी, जो इस तरह की जो चीज़ें हैं, इस तरह के जो विज़िट हैं, चाहे वो सेंट्रल जेल का विज़िट हो या दारुल अमान का विज़िट हो, वो लॉ के स्टूडेंट्स को बहुत बूस्ट अप करते हैं, उनको इंस्पिरेशन देता है, मोटिवेट करता है। तो मैं बल्कि आईएसपी स्टूडियो के इस प्लेटफॉर्म से आपको एक इनिशिएटिव कह लें या एक रिक्वेस्ट कह लें कि वो मूव ऑन करूँगा कि आप इस तरह के कोई रिफॉर्म्स लेके आएँ या इस तरह के जो परमिट्स हैं वो दें कि हम अपने स्टूडेंट्स को हाई कोर्ट में विज़िट करवा सकें, किसी अच्छे जज से उनका इंटरेक्शन करवा सकें, ताकि वो इससे और ज़्यादा मोटिवेट हों और आने वाले वक्त के अंदर माशरे के अंदर वो और ज़्यादा प्रोडक्टिव फॉर्म में हमारे पास प्रैक्टिस लॉयर जो हैं वो आ सकें। जो बाकायदा रिक्वेस्ट भेजते हैं सदर सेक्रेटरी को, हाई कोर्ट बार को, वो फिर आगे सीनियर जज से परमिशन लेते हैं और सीनियर जज साहब भी इसको बड़ा अप्रिशिएट करते हैं। जो हमारे पास यहाँ हाई कोर्ट के होते हैं वो बड़ा अप्रिशिएट करते हैं और उसको बड़ा मालूमाती एक किस्म का वो ट्रिप होता है या वो दौरा होता है उन बच्चों का। वो हाई कोर्ट को देखते हैं, केसेस समाअत करते हैं, आके फिर जजिस से मिलते हैं और अपनी एग्जेक्टिव बॉडी से मिलते हैं। बड़ा ये होता है पहले भी, आप भी इंशाल्लाह
चलिए सर, ISP जैसे की आप कह तरफ रहे से। थे कि वो हाई कोर्ट के जनरल सेक्रेटरी को रिक्वेस्ट मूव करते हैं, हाँ। तो मैं ये समझूं कि मेरी रिक्वेस्ट जो है वो आज मूव हो चुकी है। बिल्कुल आपकी रिक्वेस्ट मूव हो चुकी है और बहुत अच्छा है। इससे जो नौजवान है ये फेमिलियर होते हैं अदालतों के माहौल से, और ये जब आएंगे अपने डिग्रीज मुकम्मल करके तो ये ज़्यादा बेहतर अंदाज में जो है वो उस एटमॉस्फेयर को समझते हो। तो ये बहुत अच्छा है। और वैसे भी जो प्रोफेशनल डिग्रीज़ हैं उसके लिए तो ये वैसे ही बहुत ज़रूरी है कि हमें जो है ये इनिशिएटिव इंशाल्लाह ताला हम मिल के इसको आगे बढ़ाते हैं। इसमें आप अपनी जो सजेशंस हैं वो दें, हम आपसे के साथ कोऑपरेट करेंगे। ज़रूर इंशाल्लाह। अच्छा आसिफ साहब, कोई लास्ट में कोई ऐसा मैसेज जो आप आने वाले वकला के लिए देना चाहें? बस मैसेज वही है जो मैंने आपको अभी तक मैंने अपने सारे जो मेरा तालिब इल्मी का वो था कि हम लोग ज़्यादा जब आए थे, मैं बतौर वकील जब मैं आया था तो ये समझ रहे थे, बल्कि इसे बड़ा कैजुअल ले रहे थे और किताब से जो है रिश्ता नहीं था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब आपको, और इसे प्रैक्टिस कहते भी इसीलिए हैं कि जब आप रोज़ जो है आप एक बेहतरी की तरफ आपका सफ़र जारी होता है, और वो बेहतरी का जो सफ़र है वो जो है किताब के बगैर आप जारी नहीं रख सकते। तो उसके लिए जो हम में तो ये कमी थी कि हम लोगों का किताब से रिश्ता काफ़ी हमें जो है बड़ी जो है ना तकलीफ़ हुई उसको वापस दोबारा जोड़ने में। तो ये जो नौजवान हैं अब उम्मीद करते हैं, क्योंकि ये एक ज़्यादा अच्छे एटमॉस्फेयर से निकल के आ रहे हैं, तो और इनका अभी ये रिश्ता कायम है। तो जिस तरह आपने भी ये अभी कहा कि इनको विज़िट्स करवाने चाहिए कोर्ट्स के और इनको उन माहौल से फेमिलियर करना चाहिए, तो वो इंशाअल्लाह ताला सिर्फ यही मेरी रिक्वेस्ट भी है, सजेशन भी है कि जो लॉज हैं उन पे जितना आप अपडेट होंगे उनको इम्प्लीमेंट कर सकेंगे, और जितना आप उनको इम्प्लीमेंट कर सकेंगे आप ज़्यादा अच्छे वकील बनेंगे। सजा साहब, आप अभी सर ने तो इंतहाई खूबसूरत बात की है और मुझे उम्मीद है कि जो हमारे लॉ के स्टूडेंट्स हैं वो इस बात पे इसी तरह से मनोवन अमल भी करेंगे। सर, मेरा आपसे सवाल है कि कोई स्टूडेंट्स आपकी स्टूडेंट लाइफ के अंदर याद रहा हो, या जब आप प्रोफेशन को आपने ज्वाइन किया बार के अंदर, कोई इस तरह का स्टूडेंट याद रहा हो जिसको देखकर आप मोटिवेट हुए हों कि यार अभी तो ये स्टूडेंट आया है लेकिन इसकी ये हरकत ऐसी है कि जिसने मुझे मोटिवेट किया? कोई इस तरह का इंसिडेंट आपके साथ कभी हुआ? हाँ नहीं, यहाँ इसमें कोई शक नहीं कि बाज़ स्टूडेंट ऐसे आते हैं जिनसे बंदा इंस्पायर होता है और उनको देख के बंदे को मोटिवेशन मिलती है, और बंदा कोशिश करता है कि हम दोबारा से वैसे मेहनत करें, क्योंकि जो हमारा स्टार्ट था प्रैक्टिस का, तो जिस तरह मेरे उस्ताद मोहतरम थे, हमें उन्होंने जिस तरीके से हमारी तरबियत की, कहा करते थे प्रोफेशन ऑफ लॉर्ड है, तो रिज़्क़ तो अल्लाह ताला की ज़ात ने देना है, आपने मेहनत करनी है, इस प्रोफेशन में मेहनत करें, इसमें बड़ी जगह है। तो उस वक्त सर के साथ बड़ा पढ़ा करते थे। अब पॉलिटिकल मसरूफियात भी साथ हो गई, उस तरीके से टाइम नहीं मिलता, तो कई नौजवान ऐसे नज़र आते हैं इस प्रोफेशन में जिनको देख के हमारे दिल में जज्बा पैदा होता है कि यार स्टूडेंट लाइफ जो है वो दोबारा से उस तरीके से हम टाइम दें। अब मेरे साथ माशाल्लाह बड़ा ही काबिल नौजवान हैं मेरे साथ, काशान मलिक साहब, सारा मेरे साथ सिविल का काम करते हैं, चैम्बर देखते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में, और वो इस वक्त अपना PhD भी कर रहे हैं लॉ में BZU से, और LLM भी किया उन्होंने। आए तो मेरे बाद थे, मलिक बार रसूल साहब के पास छोटे भाई हैं, शागिर्द हैं, लेकिन वो साथ साथ लॉ की उन्होंने पढ़ाई भी जारी रखी, तो मैं काफ़ी इंस्पायर हुआ उनसे। वो काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं इस प्रोफेशन में, अच्छे वकील भी हैं, अच्छे उस्ताद भी हैं, और प्रोफेशन को भी बड़ा टाइम देते हैं। सर, ये सवाल पूछने का मेरा बेसिक पर्पस स्टूडेंट्स को ये बताना है कि द टॉप ऑफ रूफ इज़ ऑलवेज वेकेंट। तो आपके लिए एक टॉप पे जो जगह है वो हमेशा खाली है, आप जब चाहें, जब चाहना चाहें, ये कहना ज़्यादा मुनासिब है, आप वहाँ पे पहुँच सकते हैं। तो आज मेहनत करना चाहिए, अगर कल नहीं की, अगर आज नहीं की तो कल से स्टार्ट कर दें। अगर मेहनत करेंगे तो वो मकाम पा लेंगे जो आप कभी सोचा करते हैं या जिसके बारे में आप ख्वाब रखते हैं। तो आज का हमारा ये प्रोग्राम सर बड़ा इंफॉर्मेटिव रहा। आपका मैं दोबारा से ISP की जानिब से और लॉ ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ लॉ की जानिब से बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपनी इन ज़्यादा मसरूफियात में, जिस तरह आजकल के बल्कि मुल्की हालात हैं, तो आपके पास वैसे भी टाइम बहुत कम है, तो आपने टाइम निकाला और ISP स्टूडियो में आए और आपने हमें इस तरह से टाइम दिया।
लॉ स्टूडेंट्स के लिए ये सेशन इंतहाई अहम था। इन बातों पे अमल भी करें, गौर भी करें और अपनी जो पढ़ाई है, अपनी जो मेहनत है वो इन बातों के मुताबिक तरतीब दें। और इससे पहले कि मैं आप लोगों को सी ऑफ कहूँ, ISP मुल्तान ऑफिशियल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपके पास जो हमारी अपडेटेड वीडियोज़ हैं वो पहुँचती रहें। हम ये सबक का ये जो सिलसिला है, ये एपिसोड्स जो हैं, इसको हम इंशाल्लाह जारी और सारी रखेंगे, लेकिन तब जब आप इसे अमल भी करते रहेंगे। तब तक मुझे इजाज़त दें, जब तक अगला वॉइस ऑफ लॉ की हमारी अगली जो एपिसोड है वो आपके पास आ सके। खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। पाकिस्तान जिंदाबाद।